हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। कहने का तो राजा थे और सचमुच में राजा थे, लेकिन राजा साहब का कहानी क्या है वो पूरा सुनिए। राजा थे तो राजा का 12 कोस में फुलवाड़ी था। राजा साहब के 12 कोस में फुलवाड़ी था और फुलवाड़ी में राजा साहब रोज दाना बिखेरते थे। रोज प्रतिदिन दाना बिखेर के रखते थे और दाना बिखेर के और जाल बिछा देते थे। जाल बिछा देते थे और बिछाकर छोड़ देते थे। उस जाल में जितना पक्षी आता था दाना खाने के लिए, तो जाल में पक्षी फंस जाता था। पक्षी फंस जाता था और फंस के और राजा के चंगुल में आ जाता था। राजा साहब उससे अपने हाथों से मारकर और भोजन बनाकर पक्षी को रोज खाया करते थे। अपना जान भर राजा साहब इतना पक्षी को भोजन करते थे, इतना पक्षी को, कि उनके सामने चावल और रोटी नहीं दिखता था, सिर्फ पक्षी का ही भोजन करते थे। मांसाहारी भोजन में उनका बिल्कुल बहुत पसंद था और सारी पक्षियां का भोजन कर लेते थे। एक दिन का बात हुआ कि राजा साहब जाल बिछाएं और राजा साहब जब जाल बिछाएं तो एक सूगा था, एक सुंदर सूगा था, तोता। वो तोता आकर जाल में फंस गया। जाल में फंस गया तो राजा साहब उस तोता को पकड़ लिए। तोता को पकड़ लिए और तोता पर छुरी चलाने को लिए सोच लिए। छुरी चलाने लगे। तोता बोल रहा है, आह, मैं क्या जानूं, ये सजा है। मैं तो इंद्रलोक से आया हूं, मैं तो परी का प्यारा हूं, इंद्रलोक में इंद्रदेव का न्यारा हूं। मैं तो सुंदर पंछी हूं, मुझे लोग पिंजरे में रखते हैं। राजा तूने क्या कसाई बना, मेरे सर पे छुरी चलाया। हे राजा मूर्ख, तुम्हें एक दिन नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। काट दो राजा, मुझे काट दो। खा जाओ राजा, मुझे खा जाओ। तुम्हें एक दिन नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ये राजा सूगा से पूछे कि अरे तू क्या बोल रहा है। सूगा बोला, जो कहना था राजा वो हम कह दिए, अब दोबारा तुम्हें कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा मर्जी है वो कर लो और मुझे भोजन बनाकर खा लो। हम तुमसे प्रसन्न हैं राजन। राजा छोड़ दिया सूगा को। सूगा को छोड़ दिया और बोला कि तू कहाँ से आए हो, मुझे बताओ अपना पता, हम तुम्हारे पास जाएंगे। सूगा बोला, राजन, हम इंद्रलोक के जो लाल परी है इंद्रलोक में, वो लाल परी के हम तोता हैं और उसी के पास हम प्रतिदिन चल जाते हैं। हम पृथ्वी लोक पे घूमने आते हैं और फल खाते हैं और फल खाकर और एक फल अपने रानी के लिए ले जाते हैं और हम चले जाते हैं इंद्रलोक में। राजा बोला कि भाई हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे, क्योंकि इंद्रलोक हमें देखना है। सूगा बोला कि तूने तो करोड़ों पक्षियों को खाया है, तू क्या इंद्रलोक देखेगा राजन, तुम्हें इंद्रलोक देखने का नसीब नहीं है।
राजा साहब पूरा अपना नगरी में ढिढोरा पिटवा दिए कि भाई जो लाल परी के ला देगा इंद्रलोक से, उसको हम अपना पूरा राज दे देंगे और हम उसके गुलामी करेंगे, उसका एक नौकर बन के रह जाएंगे, पूरा अपना राजमहल और राजपाट सब कुछ दे देंगे। नगर में सारी लोग सुने। कोई एक ब्राह्मण का लड़का था, वो तैयार हो गया, बोला कि राजा साहब हम ला देंगे, हम लाल परी को ला देंगे। बोले कि लाल परी के तू ला देगा? तो हाँ, हम लाल परी को ला देंगे। बोले ठीक है, ला दो। वो जो लड़का था वो 12 वर्ष आगे 12 वर्ष पीछे जानता था, जन्म से 12 वर्ष पहले का भी कहानी जानता था और जन्म के बाद के 12 वर्ष के बाद के भी जानता था। वो लड़का क्या किया कि जिस वृक्ष पे सूगा आता था फल खाने को लिए, उस पेड़ पे फिर आया फल तोड़ने को लिए। फल तोड़ने को लिए आया तो लड़का वही सूगा वही वृक्ष पे बैठ गया। अब फल तोड़ के अपना हाथों पे रख लिया। फल तोड़ के अपना हाथों पे रख लिया तो सूगा आया, तो सूगा के आराम आराम से ये ब्राह्मण का पुत्र पकड़ लिया। और ब्राह्मण का पुत्र पकड़ के और वृक्ष पे बैठा रहा। वृक्ष पे बैठा रहा। जब वो लाल परी थी तो लाल परी अपना पिंजड़े में सूगा नहीं पाकर, फल नहीं देखकर, क्योंकि ये सूगा प्रतिदिन उसको भोजन ले जाके देता था और वो लाल परी जो थी, वो लाल परी वही फल का भोजन करती थी, वही फल का भोजन करती थी और अपना पूरा दिन बिताती थी, कोई अन्न नहीं खाती थी। जब उसको फल नहीं मिला तो वो बेचैन हो गई और सूगा के लिए तड़पने लगी कि मेरा सूगा का कौन पकड़ लिया पृथ्वी लोक पर। वो खोजने को लिए एक सुगनी बन गई। लाल परी जो थी वो सुगनी बन गई और खोजने चली। खोजते 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 पृथ्वी लोक पर आ गई। जब आ गई तो ब्राह्मण का जो पुत्र थे उन्हें तो पता चल गया कि लाल परी आ गई है। तो ये सूगा बोला कि दीदी मुझे कोई बंदी बना के रख लिया है, मुझे छुड़ा कर ले चलो, हम तुम्हें फल कैसे देंगे, मुझे किसी ने बंदी बना लिया है। आवाज़ सुन गई लाल परी। जब आवाज़ सुन गई तो बोली कि कहाँ हो, किस तरफ हो। सूगा फिर से बोला। वहाँ पर आ गई लाल परी, बोली कि देखो भाई, तूने मेरा तोता को क्यों पकड़ रखा है, मेरा तोता को छोड़ दो। बोला कि देखिए, आपसे अनुरोध है, विनती है कि हम राजा को वचन दिए हैं कि लाल परी को हम ला देंगे, मेरे साथ चलिए, हम राजा को पास जिमा कर देंगे और आप जो फैसला होगा वो कर लीजिएगा। बोले ठीक है, चलो ले चलो हमको। वो जो लाल परी थी वो अपना रूप में आ गई। उसका बाल जो था वो पूरा धरती बढ़ाता था उसको बाल से। उसका जो सूरत था, इतना सूरत कि लोग देखकर बेहोश हो जाते थे, इतना लाल परी सुंदरी थी। राजा के पास ले गए। जब राजा के पास ले गए तो जो रानी थी वो देखकर सबसे पहले बेहोश हो गई कि इतना सुंदर रानी आ गई है तो राजा साहब क्या मुझे लगाएंगे, अब तो मेरा यहाँ कोई जगह ही नहीं रहेगा। एक ब्राह्मण का पुत्र बोला कि राजा साहब हम लाल परी को ला दिए। बोले अरे, कल तूने वचन लिया, आज लेकर भी आ गया? हाँ राजा साहब, ले आए। बोले कि ठीक है राजा साहब, आप अपने बोले थे कि पूरा राज और राजमहल हम तुम्हारे नाम कर देंगे, तो पहले नाम कर दीजिए। लाल परी से पूछे राजा साहब, क्या आप लाल परी हैं? तो हाँ, हम लाल परी हैं। बोले ठीक है, हम आपके आगे आ गए हैं, इस ब्राह्मण को जो भी गछा था वो दे दो। ब्राह्मण को गछा था कि हम तुम्हारे पास दासी बन के रह जाएंगे। दासी को स्वीकार लिया राजा
और पूरा राज संपत्ति जो भी था धन सब ब्राह्मण को पुत्र को लिख दिया। और लिखने के बाद ये लाल परी को जब हाथ पकड़ने लगा ये राजा, तो लाल परी फिर से एक शुगा बन गई। लाल परी एक शुगा बन गई और शुगा बन के उड़ने लगी। तो कह रही है लाल परी कि अरे राजा मूर्ख, हम इंद्रलोक के परी हैं, हम तुम्हारे पास रहेंगे नहीं। जैसा तूने करनी किया था वैसा फल पाया है, और कोई बात नहीं। तूने तो पंछियों को सताया था, उसके श्राप से अब तुम्हारा जिंदगी पूरा एक नौकर के रूप में बीतेगा। अब तू सूखी रोटी खाना और एक ब्राह्मण के घर में नौकर बन के रहना, अब यही राजमहल में रहना नौकर बन के। वो लाल परी तोता बन के उड़ गई, अपना इंद्रलोक को चली गई। इंद्रलोक को चली गई और ये जो राजा था वो ब्राह्मण के घर में एक नौकर बन के रहने लगा। और इतना गंदा जीवन, इतना गंदा जिंदगी बिता कि इसका वो ब्राह्मण जो थे वो 2, 4, 10 गाय रखे थे और उसी गाय को सेवा करना पड़ा और उसी गाय को सानी पानी जूठन कूठन सब करना पड़ा। उनके घर में बिल्कुल नौकर की तरह सलूक इनको मिला और इनको पूरा जो परिवार थे वो नौकर बन के ही रह गए। और पूरा राज, अपना राजमहल जो भी था वो ब्राह्मण के नाम तो दान कर दिए थे और खुद अपने स्वीकारे थे कि हम एक नौकर बन के रहेंगे। तो नौकर बन के रह गए और उस ब्राह्मण के पास इनका जगह नौकर का मिला और नौकरी में नौकर रह गए। राजा साहब यदि इतना गंदा नहीं काम करते, पंछियों का श्राप नहीं लेते, तो ये राजा का नौकर नहीं मिलता, ये राजमहल ही में रहता। क्योंकि पंछी का श्राप बहुत भारी पड़ता है और इंद्रलोक का पंछी को नहीं पकड़ते तो इन्हें कुछ नहीं होता। गुरु भाई बहन, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, उसी तरह राजा जैसा किए वैसा पाएं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।